और एक अहम खबर, हो सकता है आप भूल चुके हो, लेकिन अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है और एक बार फिर से हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन 19 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि बहुत सारी रियायतों के बाद अब महसूस नहीं होता कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन बढ़ रहा है। कुछ पाबंदियां हैं, अब उन पाबंदियों पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह अलग बात है। ज्यादा बातचीत के लिए कमल कौशिक भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी, और वो बताएंगे कि फिलहाल किस तरह की रियायतें मिली हैं, किस तरह की बंदिशें अभी बाकी हैं। लेकिन लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। कमल कौशिक से और जानते हैं कि किस तरह की अब जो एक हफ्ते का लॉकडाउन है उसमें क्या कुछ नई बातों को शामिल किया गया है। कमल, किस तरह से देखा जाए इस एक हफ्ते के लॉकडाउन को, क्या कुछ रियायतें मिली हैं, राहतें मिली हैं और किस तरह की बंदिशें भी बाकी हैं? बिल्कुल नासिर, बहुत सी रियायतें मिली हैं, लेकिन इसमें एक बात का जिक्र है कि जो केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस दी गई हैं, जो भी निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं, उसका पालन करना होगा। और हमारे पास एक कॉपी है हरियाणा सरकार के उस नियम की, निर्देशों की, जिसमें कहा गया है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन, जैसे कि एक नाम दिया गया है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब एक एक करके हम दर्शकों को बताएंगे कि क्या सख्ती है और क्या ढिलाई है इस लॉकडाउन में। सबसे पहले सभी जानना चाहते होंगे कि शादियों को लेकर क्या निर्णय सरकार ने लिया है, क्या कैपेसिटी बढ़ाई गई है, क्या गैदरिंग बढ़ाई गई है। तो इसको लेकर मैं बता दूं नासिर कि जो शादियां हैं या फिर अंतिम संस्कार के लिए लोगों की संख्या है उसको अलाउ किया गया है, उसको अनुमति मिली है 100 लोगों की। 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं अगर इंडोर में है, शादी समारोह है तो। इसके अलावा एक और सवाल है कि अगर बाहर का स्पेस हो, आउटडोर हो स्पेस, तो उसमें कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कितनी अनुमति लोगों की आने की मिल सकती है शादियों के लिए। तो इसको लेकर जानकारी ये दी गई है इस निर्देश में, इस नोटिफिकेशन में, कि 200 लोगों को अब ये अनुमति मिलेगी। अगर वो ओपन स्पेस में है, अगर वो आउटडोर में है, खुले में है, तो 200 लोग एक जगह किसी कार्यक्रम में, शादी समारोह में आ सकते हैं। इसके अलावा नासिर एक और अहम बात, स्पा को लेकर भी निर्णय लिया गया है। जो स्पा सेंटर है उनको भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं कि आप खोल सकते हैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। लेकिन यहां इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि 50% कैपेसिटी के साथ स्पा सेंटर खुल सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि आपको सोशल डिस्टेंस, कमल एक बार थोड़ा सा, एक बार वैसे तो आपने बताया, लेकिन अब कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े। जिम को लेकर किस तरह के निर्देश हैं? स्पा सेंटर का आपने जिक्र किया, और सैलून वगैरह का, मॉल्स वगैरह का, उसको के लेकर जो कुछ और अहम चीजें, उसका एक बार जिक्र जरूर कर दें। बिल्कुल, देखिए नासिर, मैं जानकारी दे रहा था, इसके आगे मैं आ रहा हूं। स्विमिंग पूल को लेकर भी लोग सोच रहे थे, क्योंकि जो एथलीट है या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं उनको लेकर भी जानकारी देना बहुत जरूरी है कि जो स्विमिंग पूल है उनको क्या अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इसमें जवाब है। तो देखिए, ये जो स्विमिंग पूल है वो सिर्फ उनको अनुमति होगी जाने की स्विमिंग पूल के लिए जो एथलीट होंगे या स्विमिंग करने वाले होंगे, जो किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आने वाले वक्त में किसी कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको सिर्फ अलाउ किया गया है। बाकी किसी के लिए स्विमिंग पूल नहीं खुले हैं। किसी इवेंट के लिए कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी स्विमिंग पूल खोले जाएंगे, लेकिन वहां भी सभी नॉर्म्स का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल्स के लिए भी एक जानकारी है कि जहां पर मॉल में या फिर अकेले कहीं पर मल्टीप्लेक्स है तो स्टैंड अलोन है, तो वहां के लिए भी जानकारी मिली है कि ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम 50% कैपेसिटी के साथ। यानी कि अगर 100 सीट है अगर किसी मल्टीप्लेक्स में, तो 50 आदमी अलाउड होंगे, वही 50 आदमी फिल्म देख पाएंगे, यह भी जानकारी दी गई है। और लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा कि सैनिटाइज किया जा सके पूरे सिनेमा हॉल को या मल्टीप्लेक्स में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज को लेकर भी जो अहम निर्णय लिया गया था उसके बारे में भी जानकारी इसमें दी गई है। जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई क्लासेस है, प्रैक्टिकल क्लासेस है, लेबोरेटरीज है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है और दूसरे ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, वो भी स्ट्रिक्ट जो नियम है उनके तहत ली जाएगी। और रेगुलर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नॉर्म्स, उनका ध्यान रखा जाएगा। यह भी जानकारी दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के निर्देश का पालन किया जाएगा। कोचिंग सेंटर के लिए भी यहां पर कुछ गाइडलाइंस है नासिर। इसके अलावा जो आईटीआई है उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और स्कूल को लेकर तो आप जानते हैं कि जो सभी स्कूल है वो कब से खोले जाएंगे, 9वीं 10वीं के लिए। बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। अब एक सवाल यहां पर आ रहा है कि कागजों में कि इतनी चीजें खुलेंगी, इस तरह से खुलेंगी, इस कैपेसिटी के साथ खुलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बाजारों में, शहरों में, गांव में, तो वहां पर लॉकडाउन या कुछ बंदिशें नजर नहीं आती। ढील दी जा रही है, लोगों ने खुद से भी अपनी तरफ से भी
मामले को अब बहुत गंभीरता से नहीं लिया है, इग्नोर किया जा रहा है चीजों को। बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा। देखिए, सरकार की ओर से क्यों ये लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। बेशक इसमें ढील बहुत ज्यादा दी गई हो, इसको लॉकडाउन कहना भी शायद कुछ लोगों को लगे कि ये तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन अभी भी सरकार अपनी ओर से गंभीरता यहां पर दिखा रही है कि लॉकडाउन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि महामारी अलर्ट सुरक्षित लेकिन हरियाणा कई बार नाम का नारा इसलिए दिया गया है। कमल बात तो यही है ना कि फिर लोग मिसाल देने लगते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जिन लोगों की तरफ से ये गाइडलाइंस हैं, लेकिन फिर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कहीं पर प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर सब भूल जाते हैं। फिर पब्लिक कहती है कि भाई हमारे लिए है क्या सिर्फ लॉकडाउन और ये सब बंदिश हैं। नासिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोग बेशक ये कहते हो, लेकिन लोगों को देखना होगा कि अगर नेता लोग ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर सके। मिसाल बेशक आप दीजिए, लेकिन कोरोना जिसने दूसरी लहर में तबाही मचाई, तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर लोगों ने लापरवाही की तो आ भी सकती है। तो उसको बचने के लिए जाते जाते एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा नासिर, एक बार फिर से इसमें यह भी बताया गया, बिल्कुल जल्दी से देना चाहूंगा कि जब भी जो दुकानें हैं वो उनको खोलने का टाइम है वो 9 बजे सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक है। मॉल्स जो खुले रहेंगे वो सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। रेस्टोरेंट और बार है वो भी सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे। और जो धार्मिक स्थल है, ये अंतिम मैं जानकारी दे रहा हूं, धार्मिक स्थल है वो भी 50% एक टाइम में 50 लोग एक समय में आ सकेंगे। वहां भी कोविड के नियमों का पालन करना पड़ेगा ना। तो बहुत अहम जानकारी कमल आपने दी और लोगों तक पहुंची है। अब देखना होगा कि इस पर अमल किस तरह से किया जाता है और करवाया जाता है। बहुत शुक्रिया कमल, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो एक हफ्ते के लिए फिर से हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब बहुत सारी जगहों पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, बाकी सब जगह अब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ आम दिनों की तरह है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, आप अपना हमेशा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, सेहत है तो बहुत कुछ है।